व्हेन यू आर स्टडिंग एट नाइट, तुम अपने फोन को पेरेंट्स को दे दो एंड कंट्रोवर्सी में उनके साथ नहीं पढ़ना, कुछ बोल रहे हैं उल्टा जवाब देना, ये वो। हेलो 10th ग्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंग। तो आज का ये वीडियो मैं लेके आई हूँ किसी के डिमांड पे नहीं, मैं खुद से सोच के लेके आई हूँ, क्योंकि आई नो कि प्रिपरेशन के टाइम पे सबकी लाइफ स्टोरीज कुछ अलग चल रही होती है एंड आई नो कि डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना कितना जरूरी है। मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट थी, मेरा प्री बोर्ड्स तक 79% ही मार्क्स था एंड देन आई स्कोर 90 अब। तो ऐसा क्या हुआ, मैं कितना डेडिकेशन इतना कहाँ से मैं लाई एंड मैं अपने दिमाग में ऐसा क्या क्या सोची एंड मैं ऐसा क्या क्या की, वो सब मैं तुम लोग से शेयर करना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है पेरेंट्स का डिस्ट्रैक्शन। देखो, पेरेंट्स का अलग अलग सीन रहता है सबकी लाइफ में। कुछ बच्चों पे ही प्रेशर में रहते हैं, कुछ खुद में ही लगे रहते हैं झगड़ने में, किनका अलग अलग चल रहा होता है। वो बीइंग अ स्टूडेंट एंड सबका अपना लाइफ स्टोरीज रहता है। आई नो एवरीथिंग और आई कैन रिलेट ऑल्सो। हाउ टू अवॉइड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई कि जितना हो सके तुम ऐसे फ्री पीरियड्स स्कूल का यूज कर सको। फ्रेंड्स के घर अगर जा सकते हो तो चल जाओ टू स्टडी, देन लाइब्रेरी यूज कर सकते हो तो करो। एंड दूसरा चीज ये कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना। लाइक जितना हो सके ना, 1 महीना एटलीस्ट उनको बोल देना कि इस बोर्ड्स के एग्जाम के लिए देखो कितने पेरेंट्स लड़े झगड़े, कुछ टॉक्सिसिटी दिखाए। दे डोंट वांट कि तुम गंदा स्कोर करो, ठीक है। सबका अपना अपना ईगो पे भी बात है, रिस्पेक्ट पे भी बात रहता है, तो दे डोंट वांट इट। तो वो समझेंगे उस चीज को, तो उनसे बात करना कम कर दो, ठीक है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं तुम लोग को बताऊंगी, तीनों चीज को, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, इन तीनों चीज के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मैं एक सबसे बेस्ट चीज बताती हूँ। इन सबका ड्रामा शुरू होने से पहले ही तुम पढ़ के उठ जाओ। मतलब या तो तुम सुबह सुबह उठ जाओ, तब शांति रहेगा, कोई नहीं, वो लोग सो रहे होंगे खराटे मार के, तुम अपना सारा काम धंधा सब कुछ कर लो, जो पढ़ना है, जो रिवाइज करना है, जिसका नोट्स बनाना है, अपना 2-3 घंटा में बना लो, सुबह सुबह हो जाए। या तो रात में लेट तक जागो। ये 2 ऑप्शन है। इस वीडियो का मेन पार्ट ये 2 ही ऑप्शन है, या तो सुबह जल्दी जल्दी उठ जाओ, या तो रात में लेट तक पढ़ो। इन 3 चीजों का ड्रामा शुरू होने से पहले ही तुम अपना काम कर चुके होंगे। ट्रस्ट मी, ये 2 टाइम इतना पीसफुल, इतना शांत होता है ना कि तुमको मन भी लगेगा और तुम बिना मन में से खलबली कि यार थोड़ा सा ना जाके बात कर लेता हूँ, या पेरेंट्स ऑब्वियसली वो लोग सो रहे होंगे या रिलेशनशिप में भी थोड़ा बात करें, तो सब खलबली शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इन द केस ऑफ पेरेंट्स गाइज, जस्ट अवॉइड इंटरैक्टिंग वेरी मच विद देम। स्कूल में जहाँ जितना हो सके ना बाहर टाइम स्पेंड करो। लाइक अगर कोई फ्रेंड है अगल बगल जो खुद भी पढ़ता है, या उसके घर जाके, या फिर लाइब्रेरी है अगल बगल में तो वहां ले लो, या फिर ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, इन सब जगह में फ्री में अपना फ्री जो टाइम रहता है उन सब में इंस्टेड ऑफ गप्पा मारिंग तुम लोग बैठ के अपना पढ़ाई करो, जो कंप्लीट करना है वो करो। एक चैप्टर निकाल के इंग्लिश का ही, हिंदी का ही पूरा चैप्टर रीड कर लो, कहानी अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लो, तरीके से अवॉइड देम। तो दूसरा है फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मुझसे बड़ी बहनें भी हैं एंड आई एम हियर, तो मुझे पता है कि सब ज्यादा चलता नहीं है। लाइक दे आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड नाउ एंड उन्हें हार्डली याद होगा कि उनके 10th में या 11th में कौन दोस्त थे। उनकी प्रॉपर स्कूलिंग रही है, उस वक्त कोई आदम बाबा जवाना नहीं था, तो इसलिए सब काम नहीं आता। तो टेम्पररी चीजों के लिए परमानेंट रिजल्ट जो तुम्हारे साथ रहेगा या वो सब कुछ वो मत बिगाड़ो। क्लियरली बाउंड्री सेट कर दो, जो ग्रुप है वो लीव कर दो, उनसे बातें कम कर दो, उनको बता दो कि गाइस सॉरी अभी बोर्ड्स है, अभी नहीं, 2-3 महीने बाद विल स्टार्ट है टॉकिंग या जो भी। एंड सबसे बड़ा चीज तो यही है, जो ट्रू फ्रेंड ना खुद भी पढ़ेगा और तुमको भी बोलेगा पढ़ने, तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई वॉज वेरी लकी इन फ्रेंडशिप। माई बेस्ट फ्रेंड जो एज आई हैव टोल्ड यू गाइस, तो वो खुद भी पढ़ती थी एंड मुझे भी पढ़ने देती थी। मतलब हम दोनों ऐसा स्कीम बनाए थे कि हर वक्त चैट करना हर वक्त, एंड मैं ग्रुपिंग वगैरह से बहुत दूर रहती थी और मैं इन सब टाइम के लिए ही अपने आप को अलग करके रखी थी। जो अच्छा वो जो बच्चे सोचते ना कि जब तो सड़े हुए लोग को तो मजा ही नहीं आता होगा ना ग्रुप करना, बात करते ना ग्रुपिंग करते, हम तो चिल है, हम तो
इस ऐसे टाइम के लिए, क्योंकि हमें पीस चाहिए होता है, हमें अपना काम पे ध्यान देना होता है। तो ऐसे टाइम पे हमारा बेनिफिट ज्यादा होता है, तुम लोग का नहीं। तुम लोग उस चीज में ही फंसे रह जाते हो, उसके ड्रामा में, उसमें कंट्रोवर्सी होता है, अरे वो उसके बारे में ये बोला, अच्छा अरे उसके साथ ऐसा, और पूरा एक अलग सा कुछ कंट्रोवर्सी ही चल रहा होता है एंड तक। हमें भी ना स्टड बन रहे होते हैं यार ऐसे वैसे, और फिर गंदा भी आएगा उसमें भी, क्या कोई बड़ा बात नहीं था। ऐसे नहीं होता है। एक डिस्टेंस बना लो, उनसे क्लियर कर लो, एंड द मोमेंट दे से कि यार, या फिर लड़ाई करना शुरू करे, आर्ग्यू कि हाँ तुम तो बहुत पढ़ लोगे, बहुत ऐसा होता है फ्रेंड ग्रुप में, तो लीव देम। आई जस्ट सेड लीव देम, दे आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग। क्योंकि वैसा फ्रेंड हो ही नहीं सकता है जो तुमको सक्सेस के लिए मोटिवेट ना कर रहा हो, या तुमको करने ही ना दे रहा हो, समझ ही ना रहा हो कि इतने साल इतने समय से मस्ती की, अब ये पढ़ना चाह रहा है, इस पर एटलीस्ट पढ़ने देते हैं, तो क्या ही फ्रेंड बनेगा। तो जस्ट लीव देम, सोचने की जरूरत ही नहीं। मैं बोली ना, मैं अल्टीमेट चीज बता दी हूँ, उन लोग सबका ड्रामा शुरू होने से पहले तुम अपना काम करके खत्म कर दो। मैं खुद सुबह सुबह उठ जाती थी, मैं रात तक नहीं जगने वाली इंसान हूँ, मैं नाइट आउल नहीं हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। तो मुझे 3 बजे को उठा देगा, मैं उठ जाऊंगी, 2 बजे को उठा देगा, मैं उठ के बैठ जाऊंगी, पर सो के ही मैं उठूंगी। तो मैं अपना सारा नोट्स वगैरह सब कंप्लीट करती थी, सुबह सुबह उठ जाती थी, रिवाइज करती, फिर मुझे स्कूल भी जाने में दिक्कत नहीं होता था। तो यू गाइज कैन डू द सेम। तुम लोग नाइट आउल हो तो नाइट में अपना कर लो। और इसमें एक और चीज मैं बोल दूँ, अगर तुम लोग को ऐसे बहुत खलबली मचेगा, थोड़ा सा बात कर लो, एंजाइटी हो रहा है, थोड़ा सा बात कर लो या कुछ जाके कर लो ना, फोन स्विच ऑफ करके या तो मम्मी या तो पापा, जिससे जैसा बॉन्ड है उनको दे देना, एंड बोलना कि मैं जब तक इतने देर इतने घंटे पढ़ के ना उठूं, मुझे मेरा फोन मत देना, एक चाटा खींच के लगा देना, मुझे पढ़ना है, एंड नहीं देंगे। अब देखो ऐसा है ना कि जाके अपने पापा को दे देना है, जिसका जैसे बॉन्ड ऐसा है, और पता चला पापा फिर पूरे एग्जाम भरी फोन ना दिए कि नहीं बेटा तुम हमको फोन दियो, तुम पढ़ोगे, ठीक है। वैसा मत करना, जिससे थोड़ा बॉन्ड शायद जो समझ रहा है, जैसे मम्मी है, अगर हाँ मांग लिए तो मम्मी दे देगी, या हम खुद से ले लेंगे पढ़ने के बाद, वैसे इंसान को देना, ठीक है। सो थर्ड है रिलेशनशिप। तो अगर रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी सेम फ्रेंड्स जैसा ही करना है, फ्रेंडशिप जैसा ही बाउंड्रीज बना लेनी है तुम लोग को, अपना बता देना है कि यार अभी इस टाइम पे लाइक दिस गाइस, यू आर माई प्रायोरिटी, बट दिस इज फॉर आवर फ्यूचर। इस वे में शो मत करना कि तुम नहीं यार अभी मेरे लिए पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब नहीं, तो और आर्ग्यूमेंट होगा, लड़ाई होगा, इट विल ड्रेन योर एनर्जी। तुमको लड़ाई शुरू हो जाएगा एक बार तो चलता ही रहेगा, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टडी इफ यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इंसान जैसा ना उसको उस तरीके से बताया जाता है, तो उसको ये चीज बोलना है, डूइंग इट ओनली फॉर यू हैव टू से दैट, देन दैट पर्सन थिंक यस, कि अगर वो काम भी कर रहा है ना तो मेरे लिए ही कर रहा है, तो वो कनेक्टेड एंड इन्वॉल्व फील करेगा। तो उसको ऐसे लड़ने का या कुछ करने का झंझट ही नहीं रहेगा, उसको लगेगा यार यू आर डूइंग इट। अब कुछ आते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो कुछ समझते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, खुद भी छपड़ीपंती कर रहे होते हैं और अपने सामने वाले को भी उसी में मतलब करते हैं कि नहीं नहीं, लीव देम। कुछ समय के लिए कट ऑफ कर दो, 2 महीने बाद फिर खुद तुम लोगों को पता भी चल जाएगा कि ये क्या था असली में। 2 महीने बाद कट ऑफ कर दोगे तो तुमको भी सच्चाई पता चल जाएगा, तो कट ऑफ कर दो। 2 महीने बाद क्या पता उसे रियलाइज हो जाए कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा था, या जो होगा डेस्टिनी में वही होगा। इसलिए फोन अपने पेरेंट्स को दे देना है, ट्रस्टवर्दी इंसान को दे देना है। फ्रेंड के पास जा रहे हो तो वहाँ, लाइब्रेरी में जा रहे हो तो वहाँ फोन तो यूज करोगे नहीं। तो इस तरीके से तुम लोग को ये 3 चीजें अवॉइड करनी है। एंड आई सेड इन रिलेशनशिप गाइस, तुमको उसका इंपॉर्टेंस ही बता के यू हैव टू डू द वर्क, डूइंग इट फॉर यू, ठीक है। एंड आई एम स्टडिंग, आई विल स्कोर बेटर फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए 90+, मैं तुम्हारे लिए 95+ लेके आऊंगा, और मुझे तुमको लाके दिखाना है, ठीक है। इस तरीके से बोलोगे, लड़ाई होगा ही नहीं। दैट पर्सन विल फील इन्वॉल्व एंड इंडल्ज यू, he will think or she will think यार ये तो मेरे लिए he is doing or she is doing something for me, तो लड़ाई नहीं होगी। ये टिप्स थे, और काइंड ऑफ टिप्स नहीं थे, कोई फैक्ट्स नहीं था, ये सब जेन्युइन और जनरल चीज है जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं एज अ स्टूडेंट्स, हमारे अगल बगल हम लोग खुद, तो शेयर कर दी। इस तरीके से यू गाइस कैन अवॉइड दीज थिंग्स। मैं खुद ऐसे ही अवॉइड की थी, मुझे पता था कि जैसे जैसे दिन होने लगेगा मुझे खुद खलबली मचने लगेगी, इधर कर लूं उधर कर लूं, शांति से मैं बैठूंगी नहीं, मैं वैसी इंसान नहीं हूँ। तो मैं सुबह ही उठ जाती थी, अपने ब्लैंकेट पे मैं उठ के सब कुछ पढ़ती थी, जितना नोट्स था स्टार्टिंग के समय में 10-20 दिन में मैं नोट्स सारा खत्म कर। बेसिकली नोट्स किसका बनता है, मेनली एसएसटी का एंड साइंस का ही बनता है। मैथ्स तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला है, इंग्लिश हिंदी में नोट्स चाहिए नहीं, तुम चैप्टर रीड करो, उसका समरी लिख लो,
इंपॉर्टेंट लाइन्स हाईलाइट कर लो। और कंप्यूटर इज समथिंग जो तुम 2-3 दिन पहले भी पूरा कंप्यूटर का मेन टर्म्स वगैरह तुम पढ़ के एग्जाम दे सकते हो। तो मेनली नोट्स तो 2 का ही था, तो मैं 15-20 दिन में खत्म कर दी थी। उसके बाद मैं अपना सब क्वेश्चन बनाने सब शुरू कर दी थी। विंटर वेकेशन आया, विंटर वेकेशन के बाद से स्कूल भी तुम लोग का ठंडा हो जाएगा। मतलब कितने स्कूल तो छुट्टी दे देते हैं कि बोर्ड्स का एग्जाम है, और कितने तो शांत हो जाते हैं कि अच्छा जो कुछ आ रहे कुछ नहीं आ रहा, अपना पढ़ रहे होंगे, बोर्ड्स का एग्जाम है। तो अभी इस पॉइंट पे तुम लोग को टेंशन लेने की कोई। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आई है तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो।